हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस अकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों देखिए, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला? आज सिर्फ वैसे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो कि 2023 के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ, ठीक है। यूपी में यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ, यूपी दरोगा का एग्जाम हुआ, झारखंड में एग्जाम हुए, छत्तीसगढ़ राज्य में एग्जाम हुए। तो उन एग्जामों में जो भी करंट अफेयर्स आए थे, उन करंट अफेयर्स को ही हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए, जिनका अभी वर्तमान में यानी फिलहाल में एग्जाम है, वो उनके लिए तो ये संजीवनी की तरह कार्य करेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो अदर एग्जाम हुए रहते हैं और जब वर्तमान में एग्जाम हुए रहते, तो वैसे क्वेश्चन को ही डायरेक्ट हूबहू पूछ दिया जाता है, थोड़ा बहुत हेर बदल करके, ठीक है। या इससे आपको एक करंट अफेयर का जो ट्रेंड है, ट्रेंड पता चलेगा। करंट अफेयर्स किस ट्रेंड से पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से पूछा जा रहा है। तो उस टॉपिक को आप कवर करके अपने करंट अफेयर्स को मजबूत कर सकते हैं और अपने एग्जाम में जो है आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। देखिए, ये परीक्षा आपको जो है 14 मई 2023 को हुआ था। उसमें क्वेश्चन नंबर पहला क्या था? केंद्रीय बजट जो कि 2023 और 24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारतीय राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए गए? तो यह याद रखिए 30 किए गए। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप एक बार इकोनॉमिक सर्वे और बजट को जरूर पढ़ लीजिएगा। स्पेयर पुस्तक किसने लिखी? तो स्पेयर पुस्तक को जो है प्रिंस हैरी के द्वारा लिखा गया। 25 दिसंबर 2022 को किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्म हुए पुरुषों के लिए एक वर्ष की जो सैनिक सेवा है अनिवार्य कर दी गई है? तो यह याद रखिएगा ताइवान के द्वारा कर दिया गया है। क्योंकि ताइवान की आबादी कम है और इस पर जो है चीन अपना अधिकार बताता है, इसलिए वहाँ के जो बच्चे होंगे उस सबके लिए 1 वर्ष का जो है सेना में की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य कर दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, पोप बेनेडिक्ट जो कि 16वें, जिनका हाल ही में निधन हुआ, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है बताना आपको। देखिए, यह जो है जर्मनी के मूल निवासी थे, बिल्कुल सही है। वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। ये दोनों जो है कथन सही है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में क्या हो गया? दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो यह जो कि एटी एयरलाइन था, यति एयरलाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास, याद रखिए सुदर्शन सैन्य प्रहार अभ्यास जो है कहाँ किया गया? तो यह राजस्थान में किया गया। विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में वेटलैंड्स बोलते हैं, ठीक है। यह रामसर कन्वेंशन के भी लिए जाना जाता है, ठीक है। वहीं से विश्व वेटलैंड दिवस की शुरुआत हुई थी। दोस्तों देखिए, एक ट्रेंड आप फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं ट्रेंड किस तरह का पूछ रहा है। आपको क्या पूछना है? ये जो भी संयुक्त अभ्यास हुए हैं वो बताना है। जो चर्चित घटनाएं होती है, जैसे नेपाल में विमान दुर्घटना हुआ, उस तरह के जो कोई चर्चित सब्जेक्ट हुआ, उस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा फोकस करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन योजना को, देखिए पहले यह मध्याह्न भोजन योजना था, अब इसका नाम बदल के पीएम पोषण योजना कर दिया गया। किस वर्ष पुनर्नामित किया गया था? तो यह 2021 में इसका नाम बदल दिया गया था। जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए जननी सुरक्षा योजना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संघीय बजट, देखिए बजट से फिर क्वेश्चन दे दिया, तो बजट आप जरूर याद रखिएगा। 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन से कथन सही हैं? देखिए पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा है आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की, गलत है ये। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन सर्वाधिक प्रतिशत दर्ज की गई था। यदि आप बजट को अच्छे से पढ़िएगा तो उसका कथन इसमें याद कर लीजिएगा, ठीक है। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य क्या है? तो न्यूजीलैंड का लक्ष्य 2025 तक अपने देश को धूम्रपान मुक्त करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम डिपेंड टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? यह विमल जालान है। निम्नलिखित में से कौन सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2023 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है, बाकी लैंगिक समानता, शून्य भूखमरी और अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई, यह तीनों जो है सतत विकास का लक्ष्य है, यानी एसडीजी का जो है यह लक्ष्य है। पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो यदि आप पीएम शक्ति गति योजना को पढ़िएगा अच्छे से तो आप कथन का आंसर दे सकते हैं। तो देखिए इसमें जो सही है वह राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजनों, जिसमें कि सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जन संचार साधन तथा जल मार्गों और लॉजिस्टिक और अवसंरचना, ये जो है 7 आपको क्या है इंजन है के संबंध में परियोजनाओं को
पीएम गति शक्ति के ढांचे से क्या क्या जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इधर से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर रहा। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर रहा, तो याद रखिएगा 10वें स्थान पर रहा। सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कौन करता है, याद रखिए चीन करता है। निम्नलिखित में कौन एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी और रूरल अर्बन योजना जो है 2015 में स्टार्ट नहीं किया गया था। बाकी रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017 में, सांसद आदर्श ग्राम योजना इसे जरूर याद रखें, यह 2014 में शुरुआत किया गया था। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना यह भी 2014 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था। तो इस बार व्यवहार में सभी के लिए गरिमा इसका थीम था। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो याद रखिए हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। निसार उपग्रह किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है, तो इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी और नासा जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी, इन दोनों के द्वारा जो है इसरो निसार उपग्रह को लॉन्च किया गया जो कि पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट 2021 और 22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। देखिए मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से नीचे गिरकर 2022 में 132 हो गई है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। देखिए केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है। देखिए फिर से बजट से क्वेश्चन आ गया आपका, तो इसमें जो सही है वो आपको है जीडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति देना। ठीक है, आगे देखिएगा किस सीधे दोस्त के आधार पर फरवरी 2023 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया। तो यह जो है आपको टैक्सेस स्कैंडल में संलिप्त पाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है। तो देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने इतना करोड़ रुपए यानी 89,155 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी। अगला क्वेश्चन आपका कि फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ। यह तुमकुर कर्नाटक में हुआ। यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर निर्माण होगा जो कि भारत का सबसे बड़ा संयंत्र है। केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए सब्सिडी जो है 9% है, यह आपको सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि भारत के G20 प्रतीक के चिन्हों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो देखिए प्रतीक चिन्ह के 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है, ये आपको सही है। और प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियां वाला क्या था, कमल था, कमल का फूल था जिसमें कि 7 पंखुड़ियां थी। और यह सातों क्या महादेशों का जो है क्या करती थी, प्रतिनिधित्व कर रही थी। किस स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। याद रखिए INS वगीर को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका कि 2023 को किस देश ने राष्ट्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की। तो यह ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने घोषणा की है। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार Tier 1 में कौन सी अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है। तो यह पांडिचेरी है, लक्षद्वीप है और तीसरा गोवा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है। यह अनुराधा राय है। अगला क्वेश्चन था कि एशियो फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए शंघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एशियो फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है और एशियो फिल्म महोत्सव में एशियो देशों की फिल्में जो है दिखाई जाएंगी। किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो यह क्रिस हिपकिंस हैं। अब देखिए अब क्रिस हिपकिंस के जगह पे जो है आपको न्यूजीलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो हो गए हैं लक्सन बन गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री लक्सन बने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है कहाँ। तो यह जामनगर में स्थित, और जामनगर कहाँ, यह गुजरात में पड़ता है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार करें तो इसके जो रचनाकार है MM किरावनी है। UPSSC 1 दरोगा परीक्षा जो इसका एग्जाम 30 अप्रैल 2023 को था, इसके प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है कि 2027 और 31 के लिए भारत के राष्ट्रीय वन्य जीव एक्शन प्लान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना है। NWAP के 10 घटक हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय परियोजना की निगरानी के लिए कार्य दल का गठन किया। तो यह कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो
नामीबिया से चीते लाए गए थे, इसी राष्ट्रीय उद्यान में जो है चीतों को रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले साल अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस भारत में कहाँ मनाया गया? देखिए 2022 में जो विश्व हाथी दिवस मनाया गया, यह पेरियार वन्य जीव अभयारण्य में मनाया गया और यह केरल में है। किस देश ने COP27 सम्मेलन का आयोजन किया? तो यह मिस्र में किया गया। अब 28 का भी आयोजन किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 2030 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी पैनल वार्मिंग को लगभग कितने डिग्री तापमान में वृद्धि तक सीमित करना चाहता है? तो यह 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। COP27 के दौरान सेनेगल के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शुष्कता प्रतिरोध गठबंधन किया? यह स्पेन ने किया। वायु परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? देखिए COP26 में प्रधानमंत्री ने 250 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता लक्ष्य घोषणा की, यह जो है गलत है। बाकी आपको COP27 में भारत ने निम्न कार्बन विकास के लिए अपनी दीर्घकालीन रणनीति प्रस्तुत की, यह सही है। और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया लाइफ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए एक वैश्विक आंदोलन है, ये दो चीजें यानी कथन जो है यह सही है। आपको गलत जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आगे कार्बन क्रेडिट के लिए एक स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली के सामान्य मापदंडों को लोकसभा 2022 में किस अधिनियम में पेश किया गया है? तो यह ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में पेश किया गया। भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या था? CRI है। बाद में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखें रामदेव मिश्रा को जो पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक जो भी हम करंट अफेयर्स देखें इसमें क्या देखें कि पर्यावरण से जो है क्वेश्चन काफ़ी आ रहा है, तो जो पर्यावरण से रिलेटेड करंट है उसको एक बार गौर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पर्यावरण जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब देखिए हम 68 BPSC का एग्जाम आपको कब हुआ था? 12 फरवरी 2023 को हुआ था। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, देखिए तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका कि खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया है। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? यह बोधगया में किया गया। किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? यह आपको BCCI के द्वारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किया गया कि जो भी महिला खिलाड़ियां और पुरुष खिलाड़ियां दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना शुभारंभ किया? तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। वर्तमान में जो हमारा शिक्षा मंत्री कौन है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। गृह मंत्रालय नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया? तो यह टोटल 576 भाषाओं के साथ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो यह आपको किरीट पारिक समिति ने किया है। तो जितने भी इस समितियां होती हैं, ठीक है दोस्तों, आप समितियों को जरूर याद रखिए। साथ ही साथ जो भी पोर्टल लॉन्च किए गए हैं और जो नवीनतम योजनाएं लागू की हैं, इस सबको आप जरूर याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? देखिए नवी मुंबई, सूरत तथा भोपाल, इसके साथ ही साथ आपको मैसूर, विशाखापट्टनम और तिरुपति को शामिल किया गया था। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से किसी को भी सम्मानित नहीं किया गया है, तो इसमें सबको सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा यानी डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो है ईटानगर में किया। और ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? इसे जरूर बताइएगा। ठीक है, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया? तो यह याद रखें हिमालयी याक को। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो श्रीनगर में आयोजित किया गया। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? तो यह गुवाहाटी में किया है। चूंकि असम का जो है
जो प्राचीन नाम था यह कामरूप के नाम से जाना जाता था, इसलिए कामरूप जो दिखाया था आसाम में ही होगा यह, और असम के गुवाहाटी शहर में किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका 8 अक्टूबर 2022 को मनाया गया 90वें भारतीय वायुसेना दिवस में 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो यह आपको सुखना झील जो कि चंडीगढ़ में है उसके ऊपर से किया गया। ये क्वेश्चन आता है सुखना झील किस जगह पे? तो यह चंडीगढ़ में है। ठीक है। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो यह सितंबर माह को मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि चीन के तियांग योंग अंतरिक्ष स्टेशन से हाल ही में लॉन्च किया गया अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या था? यह मेंग टिएन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? देखिए यह मौना लोआ, और मौना लोआ जो है यह हवाई द्वीप में पड़ता है। हवाई द्वीप जो यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के क्या सामुद्रिक राज्य है। ठीक है। देखिए यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, मौना लोआ जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यहाँ पर विस्फोट होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? यह सेहान करुणा तिलका को मिला, और यह जो है आपको श्रीलंका के रहने वाले थे। अब आपको क्या याद रखना, अब आपको 2023 का बुकर पुरस्कार याद रखना है। देखिए 2023 का जो बुकर पुरस्कार मिला है यह रॉल्फ फिंच को मिला है, और यह आपको आयरिश लेखक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो जो इसका थीम था अंतरिक्ष और निरंतरता था। किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया? तो लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने किया। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का जो वर्ड था वो क्या था? वो फार्मा क्राइसिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? तो यह स्पेन ने किया। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया? तो यह जापान ने किया। इस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की कि उसने आईक्यूलेस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। तो यह जाक्सा स्पेस एजेंसी ने किया है, और यह जो है आपको याद रखिए यह जापान की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए ह्यूमनाइड रोबोट का नाम क्या रखा गया था? इसका नाम जो ऑप्टिमस रखा गया है। अब देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछे गए प्रश्नों को हम देखेंगे जो कि 12 फरवरी 2023 को इसका एग्जाम हुआ था। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है कि भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता का आधार विश्व में क्यों चौथे स्थान पे, ये आपको सही है। अब भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता का 400 गीगावाट है, ये गलत है। भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा क्षमता जो है गुजरात में, ये आपको बिल्कुल सही। दो क्वेश्चन सही, ऑप्शन में बी गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका कि चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 के संबंध में क्या सही है? देखिए ये ओपन वर्ग में टोटल 188 टीमों ने भाग लिया था, महिला वर्ग में 162 टीमों ने भाग लिया, सही है। भारत ने के इसमें कुल 6 टीमों ने भाग लिया। भारत ने ओपन महिला वर्ग में क्या के कांस्य पदक जीता। तीनों क्वेश्चन आपको तीनों जो कथन है आपके सही हैं। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन भारत में हुआ। इसका फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो इसका फाइनल मैच डीवाई स्टेडियम नवी मुंबई में खेला गया। वर्ष 2022 में दिए गए पद्म विभूषण पुरस्कार के संबंध में क्या सही है? देखिए यह जो है आपको कुल 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया, कुल 2 लोगों को पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया, और प्रभा अत्रे को यह पुरस्कार दिया। दूसरा कथन यह गलत है, आपको ए और बी जो है, ए और सी जो है कथन सही है। वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल किसे दिया गया? तो यह मोहसिन शहीदी को दिया गया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा 2022 में भेजे गए अंतिम PSLV मिशन का नाम क्या था? तो अंतिम PSLV मिशन जो था यह PSLV C54 था। भारत G20 के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह कौन से क्रम का है? तो यार यह 18वें क्रम का है। G20 से देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप G20 के बाद आप जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की भरपूर संभावना। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो यह गीतांजलि श्री को दिया गया। देखिए एक बुकर पुरस्कार होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये 2 पुरस्कार होते हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में क्या सही है? तो वो 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई थी, ये जो है कथन आपके बिल्कुल सही है। बाकी 2 बी और सी गलत, कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कथन गलत मिलान को चुने। देखिए
हृदय, यहाँ पे आपको योजना का नाम दिया और उसका फुल फॉर्म दिया है। तो देखिए हृदय का जो फुल नेम होता है वो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना होता है, बिल्कुल सही है। सेहत का जो है सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन होता है, ये भी आपको सही है। अमृत का जो फुल नेम होता है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये देखिए तीनों कथन जो है आपको सही है। यहाँ पर गलत मिलान को चुनना है आपको, प्रयुक्त में से कोई नहीं, यानी सभी सही हैं। G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है बताना है आपको। तो देखिए G20 के संदर्भ की यदि बात करें तो G20 समूह में यूरोपीय यूनियन के साथ 19 अन्य देश औपचारिक समूह में है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक सदस्य और जुड़ गया, अब टोटल 21 सदस्य हो गए G20 में। G20 का सचिवालय कहाँ है? लंदन में। और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हेतु बने समूह में भारत समूह 2 में है, जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की। देखिए इसमें कोई भी समूह नहीं बना हुआ है, एक ही समूह है जिसे G20 के नाम से जाना जाता है। और ये आपको इसका मुख्यालय लंदन में, ये आपको सही है। ठीक है, आगे आपको देखिए यूपी PCS जो 2023 का पेपर है उसका करंट अफेयर से राजस्थान CAT का जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। ठीक है, और भी जो बचे हुए क्वेश्चन है आपको, ठीक है, और मैं आपको अगले वीडियो में इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा, वहां से जो है आपको बाकी बचे हुए क्वेश्चन को कवर करा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसको आज यहीं समाप्त करते हैं, सेकंड पार्ट लगा आपको पूरा कवर करा दूंगा मैं। ठीक है, तो आपको जो है आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी इससे कुछ लाभ हो पाए। ठीक है, और इस चैनल पर मेरे पहली बार हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।